नमस्कार। आज हम जानेंगे कि स्कूल रेडनेस क्या होता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्कूल रेडनेस यानी बच्चे की स्कूल जाने की तैयारी और बच्चे का स्कूल जाना, दोनों चीज़ें किसी भी बच्चे के लिए एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के जैसे होता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों में क्या रेडीनेस यानी तैयारी होनी चाहिए, कौन सा बच्चा कौन से क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि बच्चा अब स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। स्कूल रेडीनेस में पहला फैक्टर जो बच्चे के अंदर सीखने की मूलभूत क्षमताओं से परिचित कराता है, यह कार्यक्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मोबाइल साथी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षकों के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर। इस कैलेंडर की मदद से आप बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार कर सकते हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आप एक स्कूल प्रबंधक हैं या स्कूल प्रिंसिपल अथवा आप स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नोडल टीचर हैं या आप अभिभावक हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथियों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो जल्दी से देखते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर और डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ स्कूलों में करानी है। आइए जानते हैं। तो साथियों प्रथम सप्ताह में क्या कराना है नोडल टीचर को, ये समझ लेते हैं। यह है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम गतिविधि कैलेंडर। इसमें प्रथम सप्ताह में सोमवार में देखिए मॉर्निंग सर्किल टाइम जो 30 मिनट का होना है। इसमें मॉर्निंग सर्किल टाइम में स्वागत होगा, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत और शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस ये कराया जाएगा। शिक्षक स्वयं से भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं जो बच्चों के लिए लाभकारी हो। ऐसे एक्सपीरियंसेस टीचर्स बच्चों को बताएंगे। साथ ही 30 मिनट के बाद स्वतंत्र खेल, ये 30 मिनट फिर होगा, जिसमें स्वतंत्र खेल में शिक्षक अपने आंगनबाड़ी में कक्षा को विभिन्न कोने में बांट लेंगे। जैसे कि बच्चे को इसमें मौका दिया जाएगा उस दिन उसके अनुसार किस गतिविधि को बच्चे करना पसंद करेंगे। कला कोना, किताब कोना या ब्लॉक पहेली, पजल कोना या गुड़िया घर। साथियों, भाषा और साक्षरता कौशल ये 30 से 35 मिनट का होगा, जिसमें मौखिक खेल, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। इसके बाद बिग बुक कहानी पढ़कर सुनाना और उससे जुड़ी चर्चा करना। फिर है आओ मुझे जानो, ये एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी पढ़ेंगे, जिसको साझा पठन बोला जाएगा, और बच्चे अपने शब्दों में उस कहानी को सुनाएंगे भी। फिर तुकांत, ये हर दिवस के अनुसार है साथियों। अगर हम सोमवार को ही पहले लेके चलते हैं, सोमवार की गतिविधि, तो ये भाषा और साक्षरता कौशल जो 30 से 35 मिनट का होना है। इसमें मौखिक खेल, दोस्तों और शिक्षकों के साथ बात करना। इसके बाद बिग बुक कहानी से पढ़कर कहानी सुनाना और फिर उससे जुड़ी चर्चा करना। कला संबंधित गतिविधि जो 30 मिनट की होनी है, उसमें क्रम्बल करना यानी तोड़ मरोड़ करके कागज़ को बड़ी गेंद बनाना, बच्चे घर में करते हैं। फिर गणित और ईवीएस में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए 30 मिनट का समय है, जिसमें आसपास की आवाज़ों को पहचानना होगा। फिर बाहरी खेल में नमस्ते और गुड बाय यानी सर्किल टाइम 30 मिनट का ये भी होगा, जिसमें शिक्षक बच्चों का नाम पूछे और परिचय से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ कराएं और बच्चों के साथ मिलकर उनके नाम चार्ट पेपर पर चिपकाएं, कक्षा में लटकाएं। ये काम आपको सोमवार यानी मंडे को किया जाना है। इसके बाद मंगलवार को आओ मुझे जानो, ये एक्टिविटीज़ होगी।
बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी पढ़ें, साझा पठन इसको बोलते हैं, और अपने शब्दों में इसको सुनाना है। फिर मुक्त चित्रकारी कराई जाएगी। इसके बाद छोटे बड़े की पहचान, ऐसी 3 चीज़ें जो आपकी हथेली से बड़ी और छोटी हों। कक्षा का हर बच्चा अपने ऐसे 3-3 साथियों का नाम बताए जो कद में उससे बड़ा और छोटा हो। फिर रस्सी पर चलना, ये एक्टिविटीज़ होगी। फिर शिक्षा मेरा प्यारा खेल विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करें और बच्चों की पसंद और नापसंद को जानने का प्रयास करें। इसके बाद ये बुधवार को नई एक्टिविटीज़ होगी। तुकांत शब्दों वाली सरल कविता, गाना और तुकांत शब्दों को पहचानना। ये 30 से 35 मिनट का कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों को अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहराना है और शिक्षक कहानी को लिखें, यानी इसको साझा लेखन बोला जाएगा। कला संबंधी मिट्टी रेत पर उंगलियों से आकृति बनाई जाएगी। इसके बाद लंच टाइम। फिर स्पर्श की पहचान, बच्चे स्पर्श करके चीज़ों को पहचानेंगे। फिर एक्टिविटीज़ होगी रस्सी के ऊपर कूदना और नीचे चलना, ये 30 मिनट का ये कार्यक्रम होना है। इसके बाद गुड बाय सर्किल टाइम, जिसमें सबसे अच्छा कौन लगता है इस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करना है। उनके घर परिवार में कौन उसको अच्छा लगता है, स्कूल में कौन अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ों को बच्चों के साथ में पूछना है। फिर आते हैं बृहस्पतिवार में भाषा और साक्षरता कौशल, जो 30 से 35 मिनट का होना। इसके बाद बच्चों को तुकांत शब्द बोलने के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए वह अपने परिवेश के शब्दों का चयन कर सकते हैं। शिक्षक पहले बच्चों को उदाहरण से गतिविधि स्पष्टीकरण और फिर उन्हें गतिविधि करने को कहें। तुकांत शब्दावली, कविता, गाना व तुकांत शब्दों की पहचान, ये आधे घंटे का प्रोग्राम होगा। कला संबंधित गतिविधि में अपनी भाषा से परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना, इसको चित्र पर चर्चा करना है, ये आधे घंटे का प्रोग्राम होना से। इसके बाद 30 से 35 मिनट का जो कार्यक्रम है, बच्चों के साथ आड़ी तिरछी लकीरें खींचना और चित्र बनाना कागज़ पर अथवा बोर्ड पर, ये कला सेक्शन में होगा। इसके बाद लंच टाइम। फिर गणित या ईवीएस में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से कम ज़्यादा की पहचान, वस्तुओं के साथ कम कोई चीज़ है जो कम होगी या किसी को ज़्यादा, तो आपस में इसको बैलेंस करके अलग अलग रखी जाएगी और बच्चों से उसको पहचान करने के लिए कहा जाएगा कि किस में ज़्यादा चीज़ें हैं और किस में कम चीज़ें हैं, तो बच्चा उसको पहचानेगा। इसके बाद बाहरी खेल, ये आधे घंटे का कार्यक्रम है जिसमें रेलगाड़ी पर एक एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। फिर गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों के साथ मेरे घर की पसंदीदा जगह विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों से पूछेंगे कि उनकी पसंदीदा जगह कौन सा है और उन्हें अपने घर का चित्र बनाने को कहा जाएगा। इसी तरह शुक्रवार को भाषा और साक्षरता कौशल 30 से 35 मिनट के कार्यक्रम में शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाई जाएगी। फिर किताबें उलटने पलटने के मौके देना और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना, ये कार्यक्रम होना है। फिर कला संबंधित गतिविधि में जो आधे घंटे का होगा, पहले कहानी सुनाई जाएगी, फिर कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाने को कहा जाएगा, ये गतिविधि होगी। लंच समय के बाद गोलाकार की पहचान, ये गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत गोलाकार की पहचान और गोलाकार के कट आउट, कविता रोटी गोल। इसी तरह बाहरी खेल आधे घंटे का कार्यक्रम, ये एक्टिविटी आधे घंटे की होगी, गोल गोल धप। गुड बाय सर्किल टाइम 30 मिनट का, जिसमें शिक्षक बच्चों के साथ पूरे दिन में क्या सीखा पर चर्चा करना है। साथियों, शनिवार को इसको रिवीजन के रूप में रखा जाएगा। चलो दोहराएं, भाषा और साक्षरता कौशल के अंतर्गत चलो दोहराएं, सप्ताह के 6वें दिन सप्ताह भर की गतिविधि एक्टिविटीज़ का रिपीटिशन कराया जाएगा। शिक्षक अवलोकन व किसी अन्य आयु उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों से चर्चा करना, उनके लिखित कार्य को देखना आदि बच्चों द्वारा प्रगति का आकलन किया जाएगा।
पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दर्ज करना है। कुल मिलाकर जो हमने 6 दिन बच्चों को बताया समझाया है उनका यहाँ पे एक अवलोकन किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा पोर्टफोलियो के रूप में। इसके बाद लंच टाइम के बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच सेक्शन के तहत हथेली से छोटी और बड़ी वस्तु को पहचानना, कम ज़्यादा, ये टीलेम के माध्यम से। इसके बाद चिकनी और खुरदुरी वस्तु को ढूंढना, ये एक्टिविटीज़ होगी। फिर बाहरी खेल में गेंद का खेल खिलाया जाएगा और गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों को कोई कहानी सुनाएंगे और उसका कुछ पार्ट अधूरा रखेंगे या छोड़ देंगे। बच्चों को घर पर जाकर उसको पूरा करने को कहा जाएगा, यानी यही उसका गृह कार्य होगा। साथियों, ये तो रहा पहला सप्ताह का। अब दूसरा सप्ताह का समझ लेते हैं। दूसरे सप्ताह में भी ये सुबह का 30 मिनट का जो कार्यक्रम है मॉर्निंग सर्कल टाइम, ये सब सेम रहेगा, रोज़ का काम है। इसके बाद स्वतंत्र खेल 30 मिनट का, इसमें भी आपको वही कोना के हिसाब से बच्चों को कला कोना, किताब कोना, ब्लॉक पहेली और पजल कोना या गुड़िया घर जैसे बच्चों से कोना बांट के और उनके पसंदीदा खेलों से उसको जोड़ेंगे। बच्चा बताएगा कि उसको आज के दिन कौन सी गतिविधि करना है और वो गतिविधि बच्चे से कराई जाएगी। इस प्रकार जो है अब आगे के भाषा और साक्षरता कौशल जो कि 30 से 35 मिनट है, इसमें मौखिक खेल बिल्कुल मेरी तरह गतिविधि, ये सोमवार का कार्यक्रम है दोस्तों। बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना, उससे जुड़ी चर्चा करना। इसके बाद मुक्त चित्रकारी कला संबंधित गतिविधि में गणित ईवीएस में अंदर बाहर की अवधारणा और बाहरी खेल में मेढक दौड़। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक द्वारा मेरे पसंद का खाना क्या है इस पर चर्चा कराना है। मंगलवार को क्या क्या होता है गतिविधि करना है। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल के तहत ये कार्यक्रम होगा। बिग बुक से शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन, बच्चे अपने शब्दों में कहानी को सुनाएं, यानी शिक्षक पढ़ेंगे, बच्चे सुनेंगे और फिर उसको अपनी भाषा में सुनाना है। कला को कागज़ को छोटे टुकड़ों में फाड़कर सरल आकृति जैसे कोलाज बनाना, ऐसी एक्टिविटीज़ कला सेक्शन में होगी। फिर लंच टाइम क्रमबद्धता, यानी छोटे से बड़ा 5 वस्तु को आपको सिखाना है गणित और वैज्ञानिक सोच के तहत। बाहरी खेल में हम बाजार जाएंगे। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक एक झोले में कुछ परिचित वस्तुओं को रखें और बच्चों को बारी बारी से बुलाकर अपनी पसंद की वस्तुओं को निकालना और उनके बारे में 1 या 2 वाक्य में बताने को कहना। अब आते हैं बुधवार को, सप्ताह दूसरा। बुधवार का क्या एक्टिविटीज़ कैलेंडर क्या कह रहा है। तुकान शब्दों वाली सरल कविता गाना और तुकान शब्दों को पहचानना। इसके बाद बच्चे अपने शब्दों में पढ़ी हुई कहानी दोहराएं, शिक्षक कहानी को लिखें, यानी साझा लेखन। और कला संबंधित गतिविधि में अपनी मनपसंद चित्रों को दिखाकर चर्चा और चित्रकारी करना। इसके बाद लंच टाइम, फिर गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच के तहत स्वाद की पहचान करना, नमकीन, खट्टा, मीठा, पानी में नमक, चीनी और नींबू का रस घोलकर, ये बच्चों से एक्टिविटीज़ होगी। फिर बाहरी खेल में पहाड़ी में आग। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों से पूछे कि आज आपको कैसा लग रहा है और बच्चों को उनके मनोभावों को व्यक्त करने का मौका देना, अवसर देना। बृहस्पतिवार को बच्चों द्वारा पिछले दिन पहचाने गए तुकान शब्दों का दोहराव करना और उन्हें नए तुकान शब्द बनाने के लिए कहना। अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना और चित्र पर चर्चा करना। भाषा और साक्षरता कौशल के तहत ये एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद कला संबंधित गतिविधि में बच्चों द्वारा घर के रोज़मर्रा के कामों का अभिनय करना। कैसे कौन सा काम होते हैं बच्चे देखते हैं तो उसको वो एक्टिंग करेंगे, नकल करेंगे। भोजन समय हो जाएगा, यानी लंच टाइम। इसके बाद नरम और सख्त की अवधारणा बच्चों के साथ समझना है। गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में नरम और सख्त की अवधारणा वस्तुओं के साथ, कौन सा वस्तु नरम है, कौन सा वस्तु सख्त है। बाहरी खेल 30 मिनट का होगा, गोले के अंदर और बाहर कूदना।
फिर गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों से पूछे कि आज उनके कौन कौन से नए दोस्त बने और उनके साथ उन्होंने क्या किया। इस पर उनके मनोभावों को व्यक्त करने का एक अवसर देना। शुक्रवार की गतिविधि होगी साथियों, शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना। इसके बाद किताबें उलटने पलटने के मौके देना और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना। कला सेक्शन में पहले सुनाई गई कहानी यानी कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। लंच टाइम के बाद क्या गायब है, 7-8 वस्तुओं को लेकर एक आपको ये एक्टिविटीज़ करानी है जो कि गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच सेक्शन पे होगी। इसके बाद बाहरी खेल 30 मिनट का जो होगा उसमें टनल पर एक्टिविटीज़ होगी। फिर गुड बाय सर्किल टाइम में मनपसंद त्यौहार पर बातचीत, बच्चे का जो त्यौहार मनपसंद है उनके बारे में बच्चों से पूछा जाएगा। अब आते हैं शनिवार को, शनिवार में रिपीटिशन होगा। उसी तरह सारी जो गतिविधि हैं 6 दिन की उनका रिपीटिशन होगा और जो बच्चे की प्रगति है उसको पोर्टफोलियो में अंकित किया जाएगा। लंच टाइम के बाद अलग अलग स्वाद के खाने की वस्तुओं को पहचानना, अंदर बाहर नरम और सख्त वस्तुओं को ढूंढना, ये एक्टिविटीज होगी गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच के तहत आधे घंटे के कार्यक्रम में। फिर है 30 मिनट का जो खेल कार्यक्रम होगा उसमें बच्चों का मनपसंद खेल और गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों के मनपसंद खेल से संबंधित गतिविधि पर आधारित चित्र श्याम पट पर बनाएं और बच्चों को देखकर स्वयं प्रोत्साहित करें, उसको बनाने के लिए मोटिवेट करें। तो ये थी दूसरे सप्ताह की गतिविधि साथियों। अब आते हैं सप्ताह 3 की गतिविधि में। सप्ताह 3 की गतिविधि में क्या कराना है इसको समझ लेते हैं। 30 मिनट का टाइम मॉर्निंग सर्किल टाइम 30 मिनट का और स्वतंत्र खेल ये 30 मिनट का। ये पर डे जो है सेम रहेगा, इसमें बदलने वाली चीज़ नहीं है। अब भाषा और साक्षरता कौशल जो 30 से 35 मिनट का सेक्शन होना है और इसमें देखिए मौखिक खेल खोजो आसपास, बच्चों को शब्दों को ध्वनियों से जोड़ते हुए तोड़ते हुए उन्हें ध्वनियों को गिनना और शामिल करना और बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना, सरल चर्चा करना। साथ ही कला सेक्शन में अंगूठे की छाप से अलग अलग आकृतियाँ बनाना, ये सोमवार को एक्टिविटीज़ होंगी साथियों। गणित ईवीएस में दूर पास की अवधारणा और बाहरी खेल में घोड़ा जमाल खाई पीछे देख मार खाई, ये एक्टिविटीज़ होगी। और गुड बाय सर्किल टाइम में बच्चों से मेले के अनुभव पर बातचीत करें और कुछ सरल और बंद छोड़ के प्रश्न पूछें। मंगलवार को परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना, शब्द की प्रथम ध्वनि पहचानना, का और रा जैसे शब्द को। और 30 से 35 मिनट का जो कार्यक्रम है आपका भाषा और साक्षरता कौशल, इसी के तहत ये भी शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें और परिचित शब्दों को पहचानना यानी लोगोग्राफिक पठन जिसको बोला जाएगा, ये एक्टिविटीज़ होगी। फिर कला संबंध में अलग अलग वस्तुओं को बजाकर धुन बजाना और निकालना। गणित ईवीएस में गंध की पहचान वस्तुओं के साथ उदाहरण, मतलब जैसे तेल टैल्कम पाउडर, ये बच्चे सूंघ करके उसकी पहचान करेंगे। इसके बाद बाहरी खेल में पोसम्पा भाई पोसम्पा ये खिलाया जाएगा। और गुड बाय सर्किल टाइम में बच्चों से मेले के अनुभव पर चर्चा बातचीत, वह किन चीज़ों को खरीदेंगे और उन चीज़ों के चित्र लगाकर साथी बच्चों के साथ मिलकर बनाएं और चार्ट पेपर पर कक्षा में इसको लटकाया जाएगा। इस तरह बुधवार की जो एक्टिविटी समझ लेते हैं जिसमें भाषा और साक्षरता कौशल में परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना और प्रथम ध्वनि को पहचानना जैसे ना और माँ। फिर अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना। इसके बाद कला संबंधित सेक्शन पे भिंडी आलू की छाप मुक्त आकृति बनाना। गणित सेक्शन में 1 से 10 तक गिनना, ठोस वस्तुओं के साथ जो है 1 से 10 तक की गिनती सिखाना। और बाहरी खेल में स्टापू यानी 8 खानों में अलग अलग आकृति बनाकर निर्देशानुसार उन पर कूदने की प्रैक्टिस करना, एक्टिविटीज़ करना। गुड बाय सर्किल टाइम में मेरी पसंद की मिठाई, ये बच्चों से पूछी जाएगी कि उनको कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है। बृहस्पतिवार के कार्यक्रम में आते हैं। अब तक सीखे गए वर्णों को पहचानना और मिलाना और एक जैसे वर्णों की आकृति मिलाओ, जैसे का रा और ना मा, ये 4 वर्ड सिखाए गए थे। तो इनको जो है पहचानना है और इनको आकृति को मिलाना है। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल के तहत ही किताबें उलटने पलटने के मौके देना,
और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना। फिर मुक्त चित्रकारी कला सेक्शन पे लंच के बाद 1 से 9 तक के अंक काट के जोड़े बनाना गणित सेक्शन में। इसके बाद बाहरी खेल में जानवर की चाल और गुड बाय सर्किल टाइम में मेरा प्यारा दोस्त, इस पर चर्चा करना। शुक्रवार को साथियों शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाएगी और सीखे गए वर्णों की आकृति को उंगली पर, हवा, मिट्टी और पीठ पानी पर बनाने का अभ्यास बच्चों से कराया जाएगा। पहले कहानी सुनाई गई कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। इसके बाद लंच टाइम के बाद बच्चों की हाइट क्रमबद्धता, बच्चे की जो हाइट छोटे से बड़े करके एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद फिर बाधा दौड़ बाहरी खेल में। गुड बाय टाइम में मेरा पसंद का खेल, बच्चों को कौन सा खेल अच्छा पसंद है ये बच्चों से पूछा जाएगा और वो एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। चलो दोहराएं, शनिवार को इसका रिपीटिशन कराया जाएगा, पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद लंच टाइम में गणित का भी पुनरावृत्ति होगी। 6 दिन क्या कराया गया वो बच्चों से पूछा जाएगा और वही सब चीज़ें पोर्टफोलियो में उनके प्रगति को अंकित किया जाएगा। बाहरी खेल में बच्चों का मनपसंद खेल, जो बच्चे का उस दिन मन हो वो मनपसंद खेल खिलाना है। इसके बाद शिक्षक बच्चों से पूछे कि अच्छा कब लगता है और आपको कब कब खुशी मिली है, बच्चों को मनोभाव व्यक्त करने का मौका देना है। ये गुड बाय सर्किल टाइम में ये काम होगा। साथियों सप्ताह चौथे सप्ताह में सोमवार को मौखिक खेल नाम बूझो तो जाने, प्रथम वर्ण अक्षर की संगत से ध्वनि शुरू होने वाली वस्तु के नाम का पता लगाना। इसके बाद बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना और सरल चर्चा करना। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना कला सेक्शन में। गणित में हल्का भारी वस्तु की अवधारणा। इसके बाद बाहरी खेल में 3 पैरों की रेस और गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक प्रतिदिन अनुभव द्वारा बच्चों से बातचीत करें और अलग अलग परिस्थितियों में उनको कैसा लगता है इस पर एक बातचीत करना है। ये आपको शुक्रवार तक यही एक्टिविटीज़ होगी। सोमवार से शुक्रवार तक जो गुड बाय सर्किल टाइम है ये एक्टिविटी सेम रहेगी। इसके बाद मंगलवार को परिचित शब्दों से शामिल ध्वनियों को पहचानना और प्रथम ध्वनि पहचानना, जैसे ता, सा और ता। फिर शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन इसको बोलेंगे और परिचित शब्दों को पहचानना यानी लोगोग्राफिक पठन कराया जाएगा। इसके बाद चिपककार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को गोलों की किसी आकृति में भरना, ये चिपककार कराया जाएगा। और लंच टाइम के बाद चरणबद्धता यानी पिक्चर कार्ड के साथ रोटी कैसे बनाते हैं, सुबह से रात तक आप क्या करते हैं, इस पर एक एक्टिविटीज़ होगी। और मेढक दौड़ बच्चों से कराई जाएगी बाहरी खेल में। बुधवार को परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना और प्रथम ध्वनि पहचानना, जैसे बा और ला। इसी तरह बाहरी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना, चित्र पर चर्चा। कला सेक्शन में अलग अलग जानवरों के मुखौटे बनाना। लंच के बाद पानी से प्रयोग करना, पानी में क्या क्या घुलता है, पानी में क्या क्या तैरता है और क्या क्या डूबता है। ये गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच सेक्शन में होगी। और एक दूसरे की नकल करना बाहरी खेल में। इसके बाद बृहस्पतिवार को अब तक सीखे गए वर्णों को पहचानना और मिलाना, एक जैसे वर्णों की आकृति बनाना, मिलाना और किताबें उलटने पलटने के मौके देना और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना। इसके बाद कला सेक्शन में अलग अलग जानवरों के मुखौटों का अभिनय करना। साथियों भोजन समय हो जाएगा। इसके बाद परिमाण के साथ 1 से 10 के समूह बनाना और कागज़ के गोले, कंकड़, लकड़ी और टुकड़े चाहे टेले में उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाना है। फिर एक खेल होगा बाहरी खेल के तहत लंबे और छोटे कदम उठाना। शुक्रवार को शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना, सीखे गए वर्णों की आकृति को उंगली से हवा, पानी, मिट्टी यानी पीठ पर बनाने का अभ्यास कराना और बच्चों को पहले सुनाई गई कहानी, कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाने के लिए कहना। और फिर लंच टाइम के बाद में गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच सेक्शन पे पैटर्न बनाना और वस्तुओं के साथ उसको समझना। फिर एक्टिविटीज होगी, खेल होगा बाहरी खेल 30 मिनट के जो टाइम में पकड़म पकड़ाई। इसके बाद शनिवार को फिर पुनरावृत्ति होगी और इसके बाद आपका बाहरी खेल में मनपसंद खेल खिलाया जाएगा। और गुड टाइम सर्किल टाइम में बच्चों से पूछा जाएगा कि मुझे गुस्सा कब आता है, कब आपको गुस्सा आता है, इस पर चर्चा की जाएगी।
अब आते हैं हम 5वें सप्ताह में। 5वें सप्ताह का कार्यक्रम क्या है ये समझ लेते हैं। साथियों, 5वें सप्ताह में भाषा और साक्षरता कौशल में सोमवार को गतिविधि जो होगी, मौखिक खेल, मैंने बताया अपने द्वारा बनाई गई वस्तु का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन। इसके बाद बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना और सरल चर्चा करना। कला सेक्शन में कागज़ की छोटी गोली बनाना और गणित में 1 से 5 अंकों की पहचान करना, 1 से 5 के परिमाण के वस्तु एवं 1 से 5 के संख्या कार्ड का पहचान करना, ये एक्टिविटीज़ होगी। फिर बाहरी खेल में बॉडी पार्ट सॉन्ग और गोले के अंदर बाहर कूदना। गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों के साथ मामा जी ने लड्डू खाए गतिविधि करवाई जाएगी। जैसे मामा जी ने लड्डू खाया वैसे आप बोलेंगे और बच्चे जो हैं उसी एक्टिविटीज़ को करेंगे कि लड्डू कैसे खाया जाता है। फिर मंगलवार को सीखे गए वर्णों की पहचान और मिलाना, जैसे का, रा, ना, मा, और पुस्तक पोस्टर में आए शब्दों को, इन वर्णों को पहचानना। इसी तरह भाषा कौशल में शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन जिसे बोलेंगे, और परिचित शब्दों को पहचानना। फिर कला संबंधित गतिविधि में फूलों और पत्तियों का उपयोग करके उसे कोलाज बनाना। फिर लंच टाइम के बाद 1 से 5 परिमाण के साथ अंक मिलाना। और बाहरी खेल में बॉडी पार्ट सांग और चिड़िया उड़ ये खिलाया जाएगा। इसके बाद फिर गुड बाय साइकिल टाइम में मेरी तुम्हारी यादें। ये दोस्तों मंगलवार का शेड्यूल है। इसके बाद बुधवार को सीखे गए वर्णों को पहचानना और मिलाना, जैसे सा, ता और बा, ला, और पुस्तक पोस्टर में आए शब्दों में इन वर्णों को पहचानना। कविता पोस्टर से संबंधित कविता सुनाना और कविता के चयनित शब्दों का लोगोग्राफिक पठन कराना। इसके बाद कला सेक्शन में रोल प्ले कराना, डॉक्टर, टीचर, नाई, बावर्ची आदि ये बच्चे बनेंगे और उनके बारे में बच्चों को समझ विकसित होगी। लंच टाइम के बाद में गणित सेक्शन में क्रमबद्धता अंकों के साथ 1 से 5 अंक कार्ड। बाहरी खेल में बॉडी पार्ट सांग और आओ बताएं अपनी पसंद। ये गुड बाय सर्किल टाइम का कार्यक्रम है दोस्तों। बृहस्पतिवार में अब तक सीखे गए वर्णों से 2 शब्दों को मिलाकर बोलना। अमात्रिक शब्द जैसे का, रा, कर, मा, ना, मन ऐसे करके मिला के अक्षरों को बोला जाएगा। इसके बाद किताबें उलटने पलटने के मौके देना और चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना। कला सेक्शन में छोटी गोली से कोलाज बनाना। इसके बाद लंच टाइम के बाद चरणबद्धता यानी पक्षियों का जीवन चक्र, बीज से पौधा कैसे बनता है, पिक्चर कार्ड से बच्चों के साथ इसको समझाना है। एक्टिविटीज़ होगी नेचर वॉक, आसपास दिखने वाली वस्तुओं के बारे में चर्चा करना, इकट्ठा करना, जैसे कंकड़, पत्ते, फूल, लकड़ियों आदि को। बाहरी खेल में साथियों फैमिली सॉन्ग, नाटकीय खेल, ट्रेन, इस पर एक्टिविटीज़ होगी। शिक्षक अपने बच्चों से बातचीत करें कि आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है। अब आते हैं शनिवार के एक्टिविटीज़ शेड्यूल में। अब तक सीखे वर्णों से 2 वर्णों को मिलाकर बोलना। अमात्रिक शब्द जैसे का, रा, कर, मा, ना, मन। सीखे गए वर्णों की आकृति को उंगली से हवा, मिट्टी, पीठ, पानी पर बनाने का अभ्यास कराना। और फिर कला सेक्शन में सबसे सुनाई गई कहानी, पहले सुनाई गई कहानी कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। फिर लंच टाइम, इसके बाद डाटा हैंडलिंग, नेचर वॉक के दौरान इकट्ठा किए वस्तुओं के साथ में एक्टिविटीज़ होगी। फिर बाहरी खेल फैमिली सॉन्ग और फिर मेरी बारी तेरी बारी ये एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद अंकुरण की प्रक्रिया गुड बाय सर्किल टाइम में समझाई जाएगी। इसके बाद शनिवार को फिर पुनरावृत्ति होगी और बाहरी खेल के तहत फैमिली सॉन्ग। इसके बाद गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि पौधों को पानी देना क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा कराई जाएगी। अब आते हैं साथियों 6वें सप्ताह के कार्यक्रम में। 6वां सप्ताह क्या कह रहा है। 6वें सप्ताह में साथियों मौखिक खेल मैं कौन हूँ, बच्चे किसी वस्तु का वर्णन करेंगे और दूसरे बच्चे वस्तु का अनुमान लगाएंगे। सोमवार की एक्टिविटीज है ये। इसके बाद बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना एवं चर्चा करना। कला संबंधित गतिविधि डॉक्टर, शिक्षक और नाई आदि का अभिनय करना। लंच टाइम के बाद में गणित सेक्शन पे चौकोर और त्रिभुज आकृति से पहचान, कक्षा के अंदर और तीनों आकृतियों को पहचानने और नाम बताएं। कक्षा के आसपास दिखने वाली वस्तुओं की चीज़ों को इकट्ठा करके या दिखा करके बच्चों को इस पे समझ विकसित करनी है। फिर बाहरी खेल में माई
दादाजी सांग अपनी परछाई का चित्र बनाएं। और गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों को कोई स्टोरी सुनाएंगे और उसका कुछ पाठ अधूरा रखेंगे या छोड़ देंगे और बच्चे को घर पर जाकर उसको पूरा करने को कहेंगे। ये है सोमवार का शेड्यूल। अब मंगलवार को आते हैं। परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना और प्रथम ध्वनि को पहचानना, जैसे दा और पा। इसके बाद शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन और परिचित शब्दों को पहचानना। कला सेक्शन में पत्तियों के टुकड़े से कोलाज बनाना। गणित सेक्शन में लंच के टाइम के बाद में 3 आकार के आधार पर पैटर्न बनाना। इसके बाद बाहरी खेल होगा माई दादाजी सांग, चोर पुलिस। फिर गुड बाय सल के टाइम में शिक्षक बच्चों से मेरी पसंद का खाना क्या है, इस पर चर्चा होगी। बुधवार को परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना और प्रथम ध्वनि पहचानना, जैसे चा और आ। फिर अपनी भाषा के परिवेशीय चित्रों पर चर्चा करना। ये 30 मिनट का कार्यक्रम है। फिर कला में मुक्त चित्रकारी। लंच टाइम के बाद 1 से 10 तक की वस्तुओं के साथ में उंगलियों के माध्यम से गिनती करना। फिर बाहरी खेल में माई दादाजी सांग में बोरी दौड़ होगी। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से पूछें कि मुझे कब अच्छा लगता है या आपको कब कब खुशी मिलती है, बच्चों से चर्चा करानी होगी। बृहस्पतिवार को सीखे गए वर्णों से 2 वर्णों को मिलाकर बोलना, जैसे का और पा, कप, चा और रा, चर। ऐसे जो है वर्णों से मिला करके अमात्रित शब्दों की पहचान और उनकी प्रैक्टिस कराना है। इसके बाद किताबें उलटने पलटने के मौके देना होगा और चित्रों को देख करके कहानी का अनुमान लगाना है। कला सेक्शन में आरिगामी यानी चौकोर पेपर से नाव, पतंग, हवाई जहाज बनाना, ये एक्टिविटीज़ होगी। गणित सेक्शन में वस्तुओं के साथ में कम और ज़्यादा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाएगा, एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। फ्रूट जंपिंग ऑन द बेड, रस्सा कसी का खेल, ये बाहरी खेल सेक्शन में होगा आधे घंटे का। गुड बाय सर्किल टाइम में अंकुरण की प्रक्रिया का दोहराव, जो हमने पिछले सप्ताह में किया था उसका दोहराव यहाँ पे कराया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना। फिर सीखे गए वर्णों की आकृति को पीठ से हवा, मिट्टी, पानी पर बनाने का प्रैक्टिस कराना। फिर पहले सुनाई गई कहानी, कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। कला सेक्शन में लंच टाइम के बाद में कीट पहचानना और उन पर चर्चा करना, जैसे चींटी, मच्छर, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी, तिलचट्टा, इनकी पहचान कराई जाएगी शुक्रवार को। इसके बाद बाहरी खेल में फ्रूट जंपिंग ऑन द बेड, कित कित का खेल, ये गतिविधि होगी। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में अध्यापक बच्चों की मनपसंद खेल संबंधित गतिविधि पर चर्चा करेंगे और श्याम पट पर बनाएं और बच्चों का उत्साह वर्धन करें। इसके बाद शनिवार को दोस्तों वही रिपीटिंग होगा, पुनरावृत्ति कार्यक्रम होगा, रिवीजन होगा। और बाहरी खेल में फ्रूट जंपिंग ऑन द बेड, बच्चों का मनपसंद खेल खिलाया जाएगा। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में मेरी बात जो मुझे बनाती है खास, इस पर जो है चर्चा होगी। 7वें सप्ताह की गतिविधि को साथियों समझ लेते हैं। 7वें सप्ताह में सोमवार को भाषा और साक्षरता कौशल के तहत मौखिक खेल मेरा चित्र मेरा नाम, बच्चों द्वारा अपने पसंद के चित्र बनाना, उनके नाम लिखना। बिग बुक से कहानी पढ़कर सुनाना और सरल चर्चा करना। फिर कला सेक्शन में परिवार का चित्र बनाना और उसके बारे में बातचीत करना। लंच टाइम के बाद में 1 से 9 तक की अंकों की पहचान, 1 से 9 के परिमाण यानी वस्तु और 1 से 9 के संख्यात्मक कार्ड, इस पर एक्टिविटीज़ होगी। बाहरी खेल में दिस इज़ द वे टू गो टू स्कूल, पासे को घुमाएं और आई हुई संख्या के बराबर कूदें, ये एक्टिविटीज़ होगी। और गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक एक एक करके बच्चों से अपने दिनचर्या, दैनिक एक्टिविटीज़ का रोल प्ले करने को कहेंगे। अब मंगलवार को परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना और प्रथम ध्वनि पहचानना। शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें और परिचित शब्दों को पहचानना। ये भाषा और कौशल सेक्शन पे आधे घंटे का कार्यक्रम है। इसके बाद कला सेक्शन में अलग अलग जानवरों के मुखौटे बनाना और मुखौटों से अभिनय करना। लंच के बाद में 1 से 9 तक की संख्या की पहचान कराना, 1 से 9 के परिमाण के वस्तु और 1 से 9 के संख्यात्मक कार्ड, ये एक्टिविटीज़ होगी। बाहरी खेल में दिस इज़ द वे वी गो टू स्कूल के तहत ऊपर नीचे के खेल, ये एक्टिविटीज़ होगी, खेल होगा। गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों के साथ हुआ सवेरा कविताएं गाएं और बच्चों के साथ में इसको व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा करें।
बुधवार को परिचित शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना, प्रथम ध्वनि पहचानना जैसे गा और या। इसके बाद अपनी भाषा के परिवेशी चित्रों पर चर्चा करना, चित्र पर चर्चा होगी। कला सेक्शन में सब्जियों की पहचान और उसकी छाप से आकृति बनाना जैसे भिंडी, आलू आदि की। लंच टाइम के बाद में संख्या लिखित पर्चियों को यानी चिट का खेल एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। फिर बाहरी खेल में दिस इज़ द वे वी गो टू स्कूल के तहत मेज़ और ज़मीन को मापना, हाथ से, रस्सी से, पैर से, ऐसे करके बच्चों से एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों के साथ उनके परिवेश से बाल गीत और कहानी को करवाएं। ये दोस्तों बुधवार की एक्टिविटीज़ है। बृहस्पतिवार में अब तक सीखे वर्णों से दो शब्दों को मिलाकर बोलना, अमात्रिक शब्द जैसे या, हा, यह और गा और माँ को मिलाकर बन जाएगा गम, ऐसी एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद किताबें उलटने पलटने के मौके देना, चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना, स्थानीय गीत धुन पर नाचना। इसके बाद लंच टाइम के बाद में गणित सेक्शन में क्रमबद्धता यानी अंक के साथ में 1 से 9 तक के अंक काट के साथ में इसको उनकी समझ विकसित करना है। बाहरी खेल में साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट यानी नंबर वाक। इसके बाद गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से परिवेशी त्यौहार यानी होली, ईद आदि पर चर्चा करना है। शुक्रवार को शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना, सीखे गए वर्णों की आकृति को उंगली पर हवा, मिट्टी, पीठ, पानी पर बनाने का अभ्यास करना। इसके बाद कला सेक्शन में सुनाई गई कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनाना। फिर भोजन टाइम के बाद में दुपट्टे में गांठ लगाने की गतिविधि द्वारा जोड़ना सीखना। इसके बाद साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, ये बाहरी खेल के तहत इसमें सुरंग का खेल होगा। गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों से छुट्टी वाले दिन कैसा लगता है और वह उस दिन क्या करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। शनिवार को फिर रिवीजन और बाहरी खेल के तहत साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, इसमें पासे को घुमाएं और आई हुई संख्या के बराबर कूदें। ये सोमवार की जो एक्टिविटी थी वही एक्टिविटी शनिवार को कराई जाएगी। साथियों, गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों को किसी एक साधारण बीमारी पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं 8वें सप्ताह के कार्यक्रम में। 8वें सप्ताह के कार्यक्रम में दोस्तों सोमवार को स्वतंत्र खेल, मौखिक खेल, अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों की आवाज़ निकालना और पहचानना, बिग बुक कहानी पढ़कर सुनाना और सरल चर्चा करना, कला सेक्शन में रंगोली बनाना, गणित में परिमाण के साथ संख्या मिलाना और 1 से 9 परिमाण के चित्र, वस्तु और संख्या कार्ड को समझना पहचानना। बाहरी खेल के तहत साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स में हाफ स्कॉच एक्टिविटीज़ होगी। और गुड बाय सर्कल टाइम में मुझे डर कब लगता है इस पर बच्चों से बातचीत कराई जाएगी। मंगलवार को सीखे गए वर्णों को पहचान और मिला करके जैसे दा, पा, चा, आ और पुस्तक व पोस्टर में आए शब्दों में इन वर्णों को पहचानना, ये एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी को पढ़ें, साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन कराया जाएगा। फिर कला सेक्शन में 2-2 के जोड़ी में एक दूसरे की पसंदीदा वस्तुओं के चित्र बनाना, ये गतिविधि होगी। लंच टाइम के बाद में कागज़ और कंकड़ की गेंदों के साथ में जोड़ करना 1 से 10 तक की, ये सिखाया जाएगा, ये एक्टिविटीज़ होगी। बाहरी खेल में साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, इसमें गेंद को फेंक कर मारना, ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ में होगी। और गुड बाय सर्कल टाइम में अपने प्रियजनों के बारे में बताना, ये मंगलवार की गतिविधि है। अब बुधवार की गतिविधि को समझते हैं। सीखे गए वर्णों को पहचानना, हा, घा, गा, या और पुस्तक पोस्टर में आए शब्दों में इन वर्णों को पहचानना होगा, ये एक्टिविटीज़ होगी। इसके बाद कहानी पोस्टर से कविता सुनाना और कविता के चयनित शब्दों का लोगोग्राफिक पठन। इसके बाद अपने दोस्तों का चित्र बनाना और एक दूसरे का नाम लिखना। लंच टाइम के बाद में दुपट्टे में गांठ बनाने की गतिविधि द्वारा जोड़ सिखाना। और साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, बाहरी खेल के तहत पासे को घुमाएं और आई हुई संख्या के बराबर कूदें। और गुड बाय सर्कल के टाइम में मूक अभिनय बच्चों से कराया जाएगा, ये एक्टिविटीज़ होगी। बृहस्पतिवार को अब तक सीखे गए वर्णों से 2 वर्णों के शब्द मिलाकर बोलना, जिस अमात्रिक शब्दों को जैसे घा और र करके घर। इसके बाद किताबें उलटने पलटने के मौके देना, चित्रों को देखकर कहानी का अनुमान लगाना,
कला संबंधित मुक्त चित्रकारी होगी। इसके बाद लंच टाइम के बाद में गणित सेक्शन में कंकड़ कागज़ की गेंदों के साथ घटाव का सीखना। बाहरी खेल में साउंड और अल्फ़ाबेट यानी कलर मैन रंगों का खेल, ये एक्टिविटीज़ होगी। और गुड बाय सर्कल टाइम में विद्यालय में बच्चों को खिलाए जाने वाले खाने के बारे में बातचीत करें। शुक्रवार को अब तक सीखे गए वर्णों में से जो है मिलाकर बोलना, अमात्रिक शब्दों जैसे घा रा से घर, और इसके बाद सीखे गए वर्णों की आकृति को उंगली से हवा, मिट्टी, पानी, पीठ पर बनाने का अभ्यास करना। कला सेक्शन में अपने दोस्तों के साथ अभिनय करना और उसके बारे में बातचीत करना। गणित में दुपट्टे में गांठ बांधने की गतिविधि द्वारा घटाना सीखना। इसके बाद बाहरी खेल 30 मिनट का जो होगा, साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट पार्सल पास करना। और गुड बाय सर्कल टाइम में आप कैसे हैं इस पर चर्चा की जाएगी। शनिवार को रिवीजन होगा और बाहरी खेल में नंबर वाक का खेल साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट के तहत खेला जाएगा। और गुड बाय सर्कल टाइम में शिक्षक बच्चों को उनकी दिनचर्या पर चर्चा करेंगे। अब 9वें सप्ताह के कार्यक्रम को समझते हैं साथियों। 9वें सप्ताह में मौखिक विकास पर कार्य होना है सोमवार को, जिसमें SCL गतिविधि, खेल गतिविधि और संबंधित लेखन कार्य के लिए कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 16 के कालांश को देखना है, उसी के अनुसार कार्य करना है। इसके बाद कार्य पुस्तिका भाग 1 पर जो कार्य होना है वह क वर्ण की पहचान संबंधित गतिविधियों की लेखन और संबंधित कार्य के लिए कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका का पृष्ठ 16 का कालांश 2 देखना है। बिग बुक से पठन पर, बिग बुक के द्वारा प्रिंट से यह परिचित और आदर्श वाचन पर कार्य के लिए कक्षा 1 की संदर्शिका 16 का कालांश 3 देखना होगा। इसके बाद गणित सेक्शन पे दूर पास की और ऊपर नीचे की अवधारणा, और गणित में अभ्यास कार्य में अभ्यास पत्रक पर कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित कक्षा 1 पेज नंबर 7, इस पर एक्टिविटीज होगी। गणितीय खेल में गणित खेल आओ चलें खेले बॉल से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित पेज नंबर 16, इस पर एक्टिविटीज होगी। और बाहरी खेल में साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास खेल यानी खेल, चित्रकला और नाटक, ये पूरे सप्ताह चलेगा, ये बाहरी खेल का। मंगलवार में फिर मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। इसके बाद शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 17 का कालांश 1 के तहत एक्टिविटीज होगी। कार्य पुस्तिका में शिक्षक संदर्शिका प्रश्न संख्या 17 के कालांश 2 के तहत एक्टिविटीज होगी। और बिग बुक से पठन कार्य पर कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका प्रश्न संख्या 17 के कालांश 3 के तहत इसमें एक्टिविटीज होगी। दाएं बाएं और आगे पीछे की अवधारणा गणित सेक्शन में दिवस 2 और पेज नंबर 17 इसके तहत कार्य होगा। और कार्य पुस्तिका में आनंदमय गणित कक्षा 1 पेज नंबर 8 के तहत कार्य किया जाएगा। इसी तरह गणित खेल में आओ दाएं बाएं आगे पीछे जाने आधारशिला के कक्षा 1 के पेज नंबर 17 के तहत कार्य होगा। साथियों, बुधवार को फिर पेज नंबर 18 शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 18 के कालांश 1 के तहत एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। इसके बाद शिक्षक संदर्शिका प्रश्न संख्या 18 के कालांश 2 के तहत कार्य पुस्तिका में एक्टिविटीज होगी। और बिग बुक से पठन कार्य पर पेज नंबर 18 से कालांश 3 के तहत एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। भोजन का समय के बाद वर्गीकरण और क्रम को पहचानना, ये आपका आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 3 यानी पेज नंबर 18 के तहत इस पर एक्टिविटीज होगी। और फिर गणित के अभ्यास कार्य में पेज नंबर 9 गणित की आनंदमय गणित कक्षा 1 की जो है उसके पेज नंबर 9 के तहत कार्य किया जाएगा। गणित खेल अभ्यास कार्य आधे घंटे का होगा, जिसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 1 पेज नंबर 18 के तहत इसका एक्टिविटीज़ किया जाएगा। बृहस्पतिवार को SCL गतिविधि खेल एवं संबंधित लेखन कार्य, ये भी शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 19 के कालांश 1 में दर्ज है, इसके तहत एक्टिविटीज़ होगी। और कार्य पुस्तिका का जो कार्य है वो भी शिक्षक संदर्शिका 19 के कालांश 2 में जो एक्टिविटीज़ है उसको कराई जाएगी।
बिग बुक पे पठन कार्य में शिक्षक संदर्शिका 19 के कालांश 3 के तहत कार्य होगा। इसके बाद भोजन के समय फिर गणित में आधारशिला क्रियान्वयन जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें पेज नंबर दिवस 4 पेज नंबर 19 के तहत कार्य होगा। और गणित में आनंदमय गणित कक्षा 1 की पेज नंबर 10 के अनुसार कार्य किया जाएगा। शुक्रवार को साथियों फिर शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 20 के तहत कार्य होना है और कार्यपुस्तिका में शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 20 के कालांश 2 के तहत कार्य होना है। स्वतंत्र पठन और रिमीडियल में शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 20 के कालांश 3 के तहत कार्य होना है। इसके बाद गणित में समेकन शिक्षण योजना कक्षा 1 में आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 5 और पेज नंबर 19 के तहत कार्य होना है। फिर गणित खेल अभ्यास जिसमें कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित कक्षा 1 यानी पेज नंबर 11 के तहत कार्य होना है। इसके बाद साथियों शनिवार को मौखिक भाषा विकास पर कविता पोस्टर संबंधित लेखन कार्य के लिए कक्षा 1 की प्रश्न संख्या 21 से कालांश 1 और सप्ताह में सिखाए गए वर्णों की पुनरावृत्ति के लिए शिक्षक संदर्शिका 21 के कालांश 2 के तहत कार्य। इसके बाद लोगोग्राफिक पठन और रेमीडियल के लिए शिक्षक संदर्शिका 21 के प्रश्न संख्या 21 के कालांश 3 के तहत कार्य और रेमीडियल योजना के तहत जो है गणित की शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 19 के दिवस 6 के तहत कार्य होगा। और अभ्यास कार्यपत्रक साप्ताहिक पुनरावृत्ति को कार्यपुस्तिका का आनंदमय गणित के पेज नंबर 12 के तहत कार्य किया जाएगा। ये हुआ 9 सप्ताह का कार्यक्रम। अब 10वें सप्ताह के कार्यक्रम समझते हैं साथियों। 10वें सप्ताह के कार्यक्रम में मौखिक भाषा विकास प्रकार शिक्षक संदर्शिका 22 के कालांश 1, इसके बाद कार्यपुस्तिका भाग 1 प्रकार शिक्षक संदर्शिका 22 के कालांश 2 और बिग बुक से पठन प्रकार शिक्षक संदर्शिका 22 के कालांश 3 के तहत कार्य किया जाएगा सोमवार को। गणित में आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 20 के दिवस 1 और गणित अभ्यास कार्य में अभ्यास पत्रक को आनंदमय गणित कक्षा 1 के पेज नंबर 13 के अनुसार कार्य कराया जाएगा। गणित खेल में आओ चलो आओ बनाओ एक एक की जोड़ी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 20 और के तहत ये कार्य कराया जाएगा। बाहरी खेल में साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट जिसमें सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास यानी खेल चित्रकला नाटक संगीत के तहत कार्य कराया जाएगा। और इसी तरह मंगलवार को साथियों शिक्षक संदर्शिका 23 के कालांश 1 और शिक्षक संदर्शिका कालांश पृष्ठ संख्या 23 के कालांश 2 के तहत कार्य होगा। इसी तरह शिक्षक संदर्शिका 23 पेज नंबर और कालांश 3 के तहत ये कार्य होने हैं। मौखिक भाषा विकास प्रकार कार्यपुस्तिका प्रकार और बिग बुक से पठन कार्य। इसके बाद पृष्ठ के प्रकार वक्र और समतल ये आपके पेज नंबर 21 के दिवस 2 में होंगे आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका। इसके बाद आधा अभ्यास पत्रक पर कार्य होगा गणित के कक्षा 1 से पेज नंबर ये 14 के आधार पर के। और गणित खेल चलो खेलते हैं सरकने वाली लुढ़कने वाली वस्तुओं को ये एक्टिविटीज़ होगी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित के कक्षा 1 के पेज नंबर 21 के तहत। अब बात करते हैं बुधवार की एक्टिविटीज़ पर। बुधवार की एक्टिविटीज़ मौखिक भाषा विकास का कार्य शिक्षक संदर्शिका 24 के कालांश 1 कार्यपुस्तिका भाग 1 प्रकार ये हो गया आपका शिक्षक संदर्शिका 24 के कालांश 2 और बिग बुक से पठन कार्य ये होगा पृष्ठ संख्या 24 के कालांश 3। इसके तहत ये कार्य होगा। भोजन के बाद वस्तुओं की भौतिक आकृति और गुणधर्म पृष्ठों की अवधारणा आदि में ये आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 22 के दिवस 3 पर यह हुआ ये कार्य होना है। और इसके बाद गणित में कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित कक्षा 1 के पेज नंबर 15 के सहित कार्य होना है। गणित खेल अभ्यास कार्य में आँख मिचौली खेल आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पेज नंबर 22 के तहत कार्य किया जाएगा।
बृहस्पतिवार में दोस्तों शिक्षक संदर्शिका 25, शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 25 का कालांश 1 और शिक्षक संदर्शिका 25 का कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका प्रश्न संख्या 25 के कालांश 3 के तहत ये तीनों कार्य किए जाएंगे, जिसमें मौखिक भाषा विकास प्रकार, कार्य पुस्तिका प्रकार, बिग बुक से पठन कार्य ये कराए जाएंगे पेज नंबर 25 पे कालांश 1, 2, 3। इसके बाद भोजन का समय के बाद गणित पर आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 4 पेज नंबर 23 के तहत कार्य होगा। इसके बाद अभ्यास पत्रक में गणित कक्षा 1 के पेज नंबर 16 के हिसाब से कार्य एक्टिविटीज़ होनी है। शुक्रवार को फिर वही शिक्षक संदर्शिका के पेज 26 के कालांश 1, इसके बाद पेज 26 के कालांश 2 और पेज 26 के कालांश 3 के तहत कार्य कराया जाएगा भाषा और साक्षरता कौशल के तहत। इसके बाद लंच टाइम के बाद में समेकन योजना आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका के पेज 22 के दिवस 5 और अभ्यास पत्रक मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित कक्षा 1 का पेज नंबर 17 के तहत कार्य कराया जाएगा। शनिवार को कहानी पोस्टर से संबंधित लेखन कार्य के लिए पेज नंबर 27 के कालांश 1, ये शिक्षक संदर्शिका की बात हो रही साथियों। इसके बाद पेज नंबर 27 के कालांश 2 और लोगोग्राफिक पठन और रेमीडियल के लिए पेज नंबर 27 के कालांश 3 के तहत ये कार्य भाषा और साक्षरता कौशल के तहत 105 मिनट का कार्यक्रम है, इसको कराया जाएगा। इसके बाद रेमीडियल शिक्षण योजना में गणित कक्षा 1 के आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 6 पेज नंबर 23 के तहत कार्य कराया जाएगा। पुनरावृत्ति और कार्य पत्रक साप्ताहिक पुनरावृत्ति ये कक्षा 1 की गणित पेज नंबर 18 के तहत कार्य कराया जाएगा। साथियों अब आते हैं 11वें सप्ताह में। 11वें सप्ताह के कार्यक्रम में सोमवार को शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 28 का कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका कालांश का 28 का कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 28 के कालांश 3 के तहत कार्य कराया जाएगा। इसके बाद 1 से 9 तक की संख्याओं की अवधारणा आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 1 के 24 पेज नंबर और गणित अभ्यास पत्रक के तहत कक्षा 1 का पेज नंबर 19 के तहत कार्य कराया जाएगा। इसके बाद गणित खेल के तहत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित कक्षा 1 का पेज नंबर 24 के तहत कार्य होगा। इसके बाद बाहरी खेल साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, जिसमें खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत के तहत कार्यक्रम कराने होंगे। मौखिक भाषा विकास के तहत शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 19 के कालांश 1 और पेज नंबर 29 के कालांश 1 और पेज नंबर 29 के कालांश 2 और पेज नंबर 29 के कालांश 3 के तहत कार्य कराया जाएगा। इसी तरह गणित में आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 25 का दिवस 2, इसके बाद अभ्यास पत्रक में पेज नंबर 20 का कार्य और गणित खेल में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 25 के तहत कार्य कराया जाएगा। बुधवार को शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 30 के तहत कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका 30 के कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 30 के कालांश 3 के तहत कार्यक्रम कराया जाएगा। लंच टाइम के बाद में 1 से 9 तक की संख्याओं की विभिन्न व्यवस्थाओं में गिनती की अवधारणा ये होगा पेज नंबर 26 कक्षा 1 गणित आधारशिला क्रियान्वयन के शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 26 के दिवस 3 और अभ्यास पुस्तक पत्रक जो होंगे उसके तहत पेज नंबर 21 आनंदमय गणित कक्षा 1 की। इसके बाद बाहरी खेल में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 26 के तहत कार्य कराए जाने हैं। बृहस्पतिवार में कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका 31 के कालांश 1 और 31 के कालांश 2 और 31 के कालांश 3 के तहत इस प्रकार कराया जाना है। इसके बाद गणित की जो शिक्षक संदर्शिका है उसके पेज नंबर 27 के दिवस 4 के तहत कार्य होना है यहाँ पे। इसके बाद अभ्यास पत्रक में साथियों गणित के कार्यपुस्तिका के पेज नंबर 22 के तहत कार्य होना है। शुक्रवार को शिक्षक संदर्शिका 32 के कालांश 1, इसके बाद 32 के कालांश 2 और यहाँ पे 32 के कालांश
3 के तहत कार्य होना है। साथियों, यह भाषा और साक्षरता कौशल का जो 105 मिनट का कार्यक्रम है उसके तहत कार्य होना है। फिर लंच टाइम के बाद समेकन शिक्षण योजना में गणित कक्षा 1 की आधारशिला क्रियान्वयन के तहत ये दिवस 5 और पेज नंबर 27 के तहत कार्य होना है। इसके बाद मैंने सीख लिया गणित आनंदमय गणित जो है कक्षा 1 की पेज नंबर 23 के तहत कार्य होना है। इसके बाद शनिवार को शिक्षक संदर्शिका 33 का कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका 33 के कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 33 के कालांश 3 यानी लोगोग्राफिक पठन और रिमीडियल, इस पर जो है काम होना है। इसके बाद लंच टाइम के बाद में गणित कक्षा 1 आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 27 का दिवस 5 और शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1 की पेज नंबर 24 के अनुसार ये कार्य कराए जाने हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे लास्ट में 12वें सप्ताह का कार्यक्रम, जो इस पे क्या है ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भाषा और साक्षरता कौशल विकास में गतिविधि ये आपकी 34 शिक्षक संदर्शिका 34 का कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका 34 का कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 34 के कालांश 3 के तहत इस पे कार्य कराए जाने हैं। सोमवार को लंच टाइम के बाद में गणित आधारशिला शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 28 का दिवस 1 का कार्य, अभ्यास पत्रक में कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित पेज नंबर 25 का कार्य। इसके बाद गणित खेल में आधारशिला शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 28 के कार्य कराया जाना है। इसके बाद बाहरी खेल में आपका वही साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट सह पाठ्यक्रम जिसमें खेल, चित्रकला, नाटक ये पूरे सप्ताह चलना है। इसके बाद मंगलवार को फिर शिक्षक संदर्शिका 35 के कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका 35 के कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 35 के कालांश 3 के तहत कार्य कराया जाएगा। लंच टाइम के बाद में आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 29 के दिवस 2 का कार्य होगा। फिर अभ्यास पत्रक में आनंदमय गणित कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 26 पर कार्य होगा। गणित खेल हमारी जादुई उंगली पेज नंबर 29 पर कार्य कराया जाएगा। बुधवार को शिक्षक संदर्शिका 36 के पेज नंबर कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका 36 के कालांश 2 और कालांश 3 के तहत कार्य होगा। फिर गणित आधारशिला शिक्षक संदर्शिका दिवस 3 का पेज नंबर 30। इसके बाद कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित कक्षा 1 के पेज नंबर 27 के तहत कार्य होगा। साथियों, गणित खेल आओ शून्य के साथ खेलें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पेज नंबर 30 के तहत इसमें कार्य होना है। बृहस्पतिवार को शिक्षक संदर्शिका 37 के कालांश 1, शिक्षक संदर्शिका 37 के कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 37 के कालांश 3 के तहत कार्य करना है। इसके बाद लंच टाइम के बाद में गणित कक्षा 1 आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 4 पेज नंबर 31 के तहत कार्य कराया जाएगा। फिर अभ्यास पत्रक में कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित जो कक्षा 1 की है उसमें पेज नंबर 28 पर कार्य कराया जाएगा। शुक्रवार को जो है मौखिक भाषा विकास कार्यक्रम यानी भाषा और साक्षरता कौशल विकास जो 105 मिनट का टाइम है, इसमें शिक्षक संदर्शिका 38 के कालांश 1, फिर शिक्षक संदर्शिका 38 के कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 38 के कालांश 3 में जो गतिविधि है उनको कराई जाएंगी। इसके बाद समेकन शिक्षण योजना में कक्षा 1 आधारशिला क्रियान्वयन जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें पेज नंबर 31 और दिवस 5 के तहत कार्य होगा। फिर गणित और खेल अभ्यास कार्य जो 30 मिनट का कार्यक्रम है साथियों, उसमें कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित के पेज नंबर 29 के तहत कार्य करना है। फिर शनिवार को आते हैं। शनिवार में शिक्षक संदर्शिका 39 के कालांश 1 और शिक्षक संदर्शिका 39 के कालांश 2 और शिक्षक संदर्शिका 39 के कालांश 3 यानी मौखिक भाषा विकास पर कार्य, सप्ताह में सिखाए गए वर्णों की पुनरावृत्ति और लोगोग्राफिक पठन और रेमीडियल पर कार्य, ये एक्टिविटीज़ आपकी 105 मिनट की भाषा और साक्षरता कौशल विकास के तहत करानी होगी। लंच टाइम के बाद में कक्षा 1 आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 31 और दिवस 6 के तहत कार्य कराना होगा।
इसके बाद अभ्यास पत्रक, साप्ताहिक पुनरावृत्ति, कार्य पुस्तिका, आनंदमय गणित कक्षा 1 की पेज नंबर 30 के तहत कार्य कराना है। तो साथियों, ये थी पूरे 12 सप्ताह की स्कूल रेडनेस गतिविधि कैलेंडर की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यह बहुत ही उपयोगी जानकारी है। जो हमारे नोडल टीचर हैं स्कूल रेडनेस के, वह इस पूरी गतिविधि को अच्छे से देख लें, समझ लें और ऐसे ही अपने बच्चों के साथ में इसको लागू करें, ताकि बच्चे ज़्यादा अधिक सीख सकें और हमारे बच्चे समय से निपुण हो सकें।